लेकिन वो गुफा किधर है, किस दिशा में मिलेगी? लोगों ने केवल उसकी कहानियां सुनी थी, उसे आज तक किसी ने देखा नहीं है। फिर अंदर क्या है, ये जानने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जिससे पूछो सबके पास केवल कहानी थी, कोई नक्शा नहीं था। तो उस गुफा में कोई जाता है? ये कोई उसका समाचार क्या अभी तक मालूम नहीं है। तो वो ग्रंथ में तो लिखा है, ग्रंथ में लिखा है, लेकिन कोई जाता नहीं है। नहीं। हम उस शिव भूमि पर थे, कल्कि पुराण के मुताबिक, जहां कल्कि अवतार की भगवान शिव से मुलाकात होगी। महान संत पोतलूरी वीर ब्रह्मेंद्र ने सैकड़ों साल पहले भविष्यवाणी कर दी थी, जिस गुफा से कल्कि का अश्व निकलेगा वो भी यही है। लेकिन वो कंदरा किधर है, ये कोई नहीं जानता। हमारा सफर इस मोड़ पर थम गया। लेकिन मैं बस एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि जैसे ये गुफाएं आसपास हैं, वैसे ही वो गुफा जिसे लेकर कहा जाता है जहाँ तमाम घोड़ों की मौजूदगी के सबूत होंगे, जहाँ घोड़ों की आवाज़ सुनाई देती है, वो भी क्या इनसे जुड़ी हुई है, वो भी क्या आसपास है, ये पता लगाइए। फिर हमने सोचा पहले इस शिव भूमि की कथा समझते हैं। गुफा का सुराग जरूर उसी पौराणिक कथा में कहीं छुपा होगा। ये कहानी शुरू होती है महर्षि अगस्त्य से, जो यहाँ के मंदिर में भगवान विष्णु के वेंकटेश रूप की प्रतिमा स्थापित करना चाहते थे, लेकिन किसी वजह से वो प्रतिमा खंडित हो गई। तब यहाँ भगवान शिव प्रकट हुए और उनके आदेश से भगवान वेंकटेश की मूर्ति एक गुफा में स्थापित कर दी गई और खुद भगवान शिव अर्धनारीश्वर रूप में इस मंदिर में समा गए, जिसे आज उमा महेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। मतलब ये भूमि जितनी भगवान शिव की है, उतनी ही भगवान विष्णु की भी है, जिनका 10वां अवतार भगवान कल्कि होंगे। भगवान वेंकटेश की प्रतिमा एक गुफा में है। भविष्यवाणी के मुताबिक कल्कि का अश्व भी गुफा से निकलेगा। लगता है ये कंदरा ही हमें रास्ता दिखाएगी। कि जो वेंकटेश जी की मूर्ति नीचे गर्भगृह में स्थापित होनी थी, जिसे मुख्य मंदिर कहा जाता है, वहां वो स्थापित ना होकर वो इस गुफा में हुई है, जिसे स्थानीय भाषा में गुहा कहा जाता है। ये जो गुहा है, अब आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि कई सीढ़ियां चढ़ने के बाद हम इसके करीब पहुंच पाए हैं। ये आज के समय की स्थिति है, जब टेक्नोलॉजीज हैं, जब ये सीढ़ियां बनाई जा सकी हैं, वरना कुछ सालों पहले तक यहाँ चढ़ पाना सबके बस की बात नहीं थी। मूर्ति के दाहिने अंगूठे में, पैर का जो दाहिना अंगूठा है, उसमें थोड़ी सी चोट पहुंच गई, वो वहां से खंडित हो गई, जिसके बाद इसे मुख्य मंदिर में स्थापित नहीं किया गया, लेकिन इस गुफा में, इस प्राकृतिक गुफा में इन्हें स्थापित किया गया है। युगों पुरानी इस मूर्ति को देखना एक अलग और खास अनुभव था, लेकिन हमारे दिमाग में कंदरा कथा दौड़ रही थी। कहीं यहां से कोई गुप्त रास्ता तो नहीं निकलता जो कल्कि के अश्व वाली गुफा से जुड़ता होगा। लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं मिला। तभी पुजारी जी ने इशारा करते हुए कुछ बताया। हम तेजी से बाहर निकले और एक शिखर के सामने खड़े हो गए। वेंकटेश मंदिर के पुजारी जी ने जो हमें बताया था,
उसे सुन हम हैरत में थे। हर शाम इस चोटी पर आरती होती है। जी हां, जमीन के सैकड़ों फुट ऊपर इस चोटी की बात हो रही है और माना जाता है कि जिस तरफ दिया जलता है, कल्कि का अश्व देवदत्त उसी दिशा से बाहर आएगा। कल्कि अवतार का जो अश्व है देवदत्त, उनको प्रकाशवान करने के लिए, उनका मार्ग दिखाने के लिए वो दीप जलाया जाता है वहाँ पर, और वो दिशा से अश्व जो है आएंगे, देवदत्त जी जो आएंगे और कल्कि जी उन पे बैठ के चलेंगे। मंदिर के चारों तरफ ढेर सारे ऊंचे पहाड़ हैं। माना जाता है कि देवदत्त घोड़े की पौराणिक कंदरा इन्हीं पहाड़ियों में कहीं छुपी है, लेकिन उसे किसी ने देखा नहीं, वहां कोई जाता नहीं, लेकिन कहानी सभी जानते हैं। यहाँ पे आपको 3 गुफा दिखाई देगा जिसमें आप जा सकते हैं। एक वेंकटेश्वर गुफा है, एक मुनि की गुफा है, लेकिन इस तरफ देखें तो आपको बहुत सारे गुफा है जिसपे हम जा नहीं सकते। मैंने सुना था कि जब कलयुग का अंत होगा, जब वो नंदी खड़े होगा, तो एक गुफा से देवदत्त का घोड़ा निकलेगा, कि मैंने सुना था ये, लेकिन उस गुफा को हम जा नहीं सकते अभी। वो गुफा है यहीं? गुफा तो है, मैंने सुना था। अच्छा। जब कोई नहीं जानता तो मंदिर से जुड़े लोगों को ये बात कैसे पता चली, जबकि आरती की परंपरा, जिसे आकाश दीपम कहते हैं, ये तो सदियों पुरानी है। तो इसका जवाब है कल्कि पुराण, जिसे पढ़कर हम यहाँ पहुंचे थे। फिर वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी की भविष्यवाणी से जुड़े दस्तावेज मिले, जिससे कंदरा की दिशा पता चली। बस तभी से आकाश दीपम की परंपरा निभाई जा रही है। बहुत ऊंचा आपने देखे होंगे, इतना ऊंचा ये है कि अब कोई भी आम आदमी चढ़ नहीं सकता है। यहाँ का पंडित लोग ही है जो अपना ये करके हिम्मत लगा के ऊपर वहाँ पर दीप लगाते हैं। संयोग से कुछ ही देर में आकाश दीपम होने वाला था। पुजारी जी पूरी तैयारी के साथ खड़े थे। इस बार हम भी इसके गवाह बनेंगे। तो बहरहाल हमने इनसे ये रिक्वेस्ट की है कि हम इनके साथ आकाश दीपम देख सकें और आपको दिखा सकें। तो हम चलते हैं आगे की किस तरीके से ये पूरी पद्धति देखने को मिलती है। दीप की दिशा तो हम नीचे से भी देख सकते थे, कंदरा की खोज में आगे बढ़ सकते थे, लेकिन इस अद्भुत परंपरा को करीब से देखने का लालच हम नहीं छोड़ पाए। देखिए, पथरीला रास्ता है और धार्मिक मान्यताओं की वजह से इस रास्ते पर जाते वक्त चप्पल या जूता नहीं पहन सकते आप। अब इन पथरीले रास्तों पर कई कटीली झाड़ियां यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। यही वजह है कि बहुत दिक्कत का सामना हमारी क्रू को करना पड़ रहा है। हालांकि जो पंडित जी हैं वो तो लगातार इस पर चल रहे हैं और चलते रहने की वजह से उनको अभ्यास भी है। पहले आकाश दीपम को करीब से देखेंगे, उसके बाद दीप की दिशा में कंदरा की तलाश करने निकलेंगे। वही गुफा कलयुग के अंत में, जहां से श्री कल्कि का अश्व देवदत्त निकलेगा। और ये दावा नहीं, पुराणों में लिखी भविष्यवाणी है। जिस शिखर पर आरती होती है उसका आकार त्रिशूल जैसा दिखता है। हमारे लिए यह संयोग था, लेकिन लोग इसे चमत्कार मानते हैं। ये ऐसा लगता है कि प्राकृतिक रूप से यहाँ सीढ़ी बनी हुई है। हालांकि यहाँ नीचे बहुत गहरी खाई है, अगर आप गिरते हैं तो आपका बचना बहुत नामुमकिन सा है। लेकिन
जो आकृति है, ऐसा लगता है कि ये दीप स्थान के लिए कुदरत के द्वारा तैयार की गई है। हम विशेष अनुमति के बाद पंडित जी के साथ वो दृश्य हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो इससे पहले आपने नहीं देखा होगा। एक कुशल पर्वतारोही की तरह पुजारी जी शिखर की तरफ बढ़ते जा रहे थे। हम भी पीछे पीछे लगे रहे। देखिए, इससे आगे के स्थान पर हम नहीं जा रहे हैं। उसकी दो वजह हैं। वजह एक है कि वहां पर खड़े होने के लिए एक ही व्यक्ति की जगह है। हम नीचे रुक गए और पुजारी जी को चढ़ते हुए देखने लगे, जो कुछ ही देर में शिखर पर थे। पहले दिया तैयार किया गया, फिर उसे प्रज्वलित कर दिया गया। फिर शुरू हुई आकाश दीपम की प्रक्रिया। भगवान कल्कि महादेव से मिलने इस भूमि पर कदम रखेंगे। हमारी अगली मंजिल वही गुफा थी। हमने और जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की। मंदिर से जुड़े कुछ और लोग मिले जिन्होंने उस कंदरा को देखा था, लेकिन आस्था और भय की वजह से अंदर नहीं गए। इन लोगों से चौंका देने वाली बात का पता चला। वो गुहा है ना, वो गुहा के पास अभी भी आवाज आता। अब एक बार जाके देखो, हजारों घोड़े दौड़ते रहेगा, आवाज आते रहेगा, ऐसा सब लोग बोलते हैं। मगर वो जाने का हिम्मत नहीं है किसको भी, मगर अभी भी वहाँ पे आवाज आता है। एक बार आप जाके देख के सुन सकते हो आप। अब खुद को रोकना मुश्किल था। फिर निकल पड़े उत्तर पूर्व की दिशा में, उस पौराणिक कंदरा की तलाश में, जिसका रास्ता दिए ने दिखाया था, जिसका पता मंदिर के लोगों से मिला था। अभी तो दिमाग में केवल कल्कि अवतार का अश्व देवदत्त घूम रहा था।